एक शहर में जहां लाखों कहानियां घूमती हैं, दो कहानियां साथ साथ चल रही थी, बस कुछ सड़कों की दूरी पर। उसकी दुनिया में म्यूट रंगों का कैनवास था। एक शांत अपार्टमेंट जहां बाहर की ट्रैफिक की आवाज से ज्यादा चुप्पी गूंजती थी। वह भीड़ में चलते हुए एक भूत की तरह महसूस करता था, जीवन का एक दर्शक जिसे वह छू नहीं सकता था। उसकी दुनिया में मुस्कुराते चेहरों और खुशनुमा बातचीत का कैलिडोस्कोप था, लेकिन अंदर वह एक भूली हुई किताब की तरह महसूस करती थी, जिसके पन्नों पर कोई पढ़ाई नहीं करता था। दोनों एक ही अकेलापन महसूस करते थे, एक शांत फुसफुसाहट जो सच्चे कनेक्शन को एक मिथक मानती थी, एक सुंदर झूठ जो किसी और के लिए था। फिर एक रात आई जब आसमान रोया और शहर की सड़कों को बारिश और उनकी चमक से धो दिया। वह एक छोटी सी किताबों की दुकान में घुस गया, तूफान और अपने विचारों से बचने के लिए। अंदर की हवा पुराने कागज और बारिश से भीगे कोटों की गंध ले रही थी। जब वह पुरानी क्लासिक्स की पीठ पर अपनी उंगलियां चला रहा था, तो उसने अपने बगल में एक उपस्थिति महसूस की। वह थी जो उसी कारण से आई थी, गर्मी और एकांत का वादा सुनकर। उनकी आंखें एक पल के लिए मिली, एक चिंगारी उस कमरे में जहां दूसरों की कहानियां थी। यह अजीब था, एक पल जो अनकहे सवालों से खिंचा हुआ था। उसके मुस्कुराने से, उसकी ओर से एक झेंप में देखने से वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उस साझा चुप्पी में दूसरों की कहानियों से घिरे उनकी अपनी कहानी शुरू हो गई। न तो उन्हें पता था, लेकिन एक धागा जुड़ गया था जो अदृश्य और नाजुक था। तभी से ब्रह्मांड उनके रास्ते को एक मजाकिया जोर से बुनने लगा। वह सुबह की बस में अपनी किताब से देखता, और वह वहीं थी, खिड़की से बाहर देखते हुए, विचारों में खोया हुआ। वह एक शांत कोने में ढूंढती, और वह उसी टेबल पर बैठा होता जिसकी ओर वह जा रही थी। एक देर रात की इच्छा उन्हें एक ही छोटी सी भाप से भरी स्टॉल पर ले जाती, जहां वे एक ही काउंटर साझा करते थे, एक ही झिलमिलाती लालटेन के नीचे। वे एक दूसरे की उपस्थिति को पहचानने लगे, एक छोटी सी सराहना से, फिर एक झेंपी मुस्कुराहट से। शहर जो पहले विशाल और अनाम था, छोटा और आरामदायक महसूस होने लगा, जैसे यह सिर्फ उनके लिए सिकुड़ रहा था। इन मौके की मुलाकातें महसूस होती थी जैसे कॉस्मिक ब्रेडक्रम उन्हें कहीं ले जा रही थी, जहां वे अभी तक नहीं जानते थे कि उन्हें जाने की जरूरत है। मुस्कुराहट जल्द ही शब्दों में बदल गई। यह एक सरल हेलो से शुरू हुआ, जो एक साझा लाइब्रेरी टेबल पर, जो बंद होने तक चलने वाली बातचीत में बदल गया। उन्होंने पाया कि वे दोनों बारिश के दिनों की उदास सुंदरता से, चाय में शहद के स्वाद से, और एक अच्छे गीत में खो जाने की भावना से प्यार करते थे। वे जानबूझकर मिलने लगे। उनकी शहर में घूमना एक अनुष्ठान बन गया। एक पार्क में शाम को उन्होंने अपने बचपन के सपनों के बारे में बताया, एक खगोलशास्त्री बनने के,
और उसने अपने डर के बारे में बताया कि वह कभी कुछ सचमुच अर्थपूर्ण नहीं बना पाएगा। वे दो गुप्त आधे थे जो आखिरकार बोले गए थे। वे एक दूसरे की कमजोरियों को एक ऐसी नाजुकता से पकड़ते थे जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। एक दूसरे में उन्होंने एक सुरक्षित बंदरगाह पाया, एक जगह जहां उनके असली स्वयं को आखिरकार सांस लेने को मिली। जो अकेलापन उन्हें परिभाषित करता था वह धीरे धीरे घुलने लगा, जो गर्मी से बदल गया, जो घर जाने जैसा लगता था। लेकिन जीवन अपने समय के साथ अक्सर हमारे सबसे प्रिय संबंधों का परीक्षण लेता है। जैसे ही उनकी दुनिया पूरी होने लगी, एक छाया गिर गई। उसे एक नौकरी का ऑफर मिला, एक बार का मौका जो उसने हमेशा काम किया था, लेकिन छोड़ने का विचार उसके एक हिस्से को फोड़ने जैसा लगता था। उसी समय उसके अतीत के भूत फिर से दिखाई देने लगे। एक दर्दनाक ब्रेकअप ने गहरे निशान छोड़े थे और उसके परिवार से एक अधिक पारंपरिक मार्ग का दबाव बढ़ रहा था। संदेह एक लंबे समय से चली आ रही धुंध की तरह अंदर आने लगा। क्या यह कनेक्शन सच में सच था? क्या यह सिर्फ एक अस्थायी बचाव था उनकी अलग-अलग वास्तविकताओं से? उनकी बातचीत का आसान प्रवाह तनावपूर्ण हो गया। महत्वपूर्ण शब्द निगल लिए गए, जो अब आरामदायक नहीं थे, बल्कि अनकहे डर और असुरक्षा से भारी थे। उनके बीच की दूरी बढ़ गई, न कि मीलों में, बल्कि उनके शब्दों के बीच। नौकरी का ऑफर उसके लिए एक विकल्प बन गया, उसके भविष्य और दिल के बीच। उसके अतीत की असुरक्षा ने उसे दूर करने के लिए दीवारें बनाने के लिए प्रेरित किया, जो पहले से ही एक बार टूट चुकी थी। एक गलतफहमी, एक आकस्मिक टिप्पणी पर, एक मिस्ड कॉल जो कभी नहीं लौटी, छोटे दरारें जो सुंदर चीज को तोड़ने लगी जो वे बना रहे थे। अलविदा कहने का फैसला कभी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था। यह एक धीमी, दर्दनाक ड्रिफ्ट थी, जैसे कि रात में गुजरने वाले दो जहाज, प्रत्येक यह सोचते हुए कि दूसरा कोर्स बदल गया है। शहर फिर से विशाल और खाली महसूस होने लगा। किताबों की दुकान, लाइब्रेरी, नूडल स्टॉल वे जादू के स्थान नहीं थे, बल्कि जो खो गया था उसकी दर्दनाक याद दिलाते थे। समय बीतने लगा, नए दिन पुरानी यादों पर परतें जमा करने की कोशिश कर रहे थे, एक घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जो वे दोनों नहीं थे। वे आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, दूसरों को डेट करने की कोशिश करते थे, चुप्पी को भरने की कोशिश करते थे, लेकिन हर नया चेहरा सिर्फ एक याद दिलाता था जिसे वे याद करते थे। कुछ भी एक जैसा नहीं लगता था। महीने एक साल में बदल गए। उसने नौकरी ले ली और उसने अपने परिवार को खुश करने की कोशिश की। वे अपने अपने जीवन जीते थे, उनके साझा पलों को एक मधुर स्मृति के रूप में छोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ कहानियां बीच में समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक शाम, काम के लंबे दिन के बाद घर जाते हुए उसने रेडियो पर एक गीत सुना।
यह वही अजीब स्वदेशी ट्रैक था जिसे उसने एक रात उसे सुनाया था, जिसे उन्होंने उनका गीत कहा था। संगीत ने यादों की बाढ़ खोल दी, उसकी हंसी, उसकी आंखों में चमक, उसके हाथ की भावना। यह एक शारीरिक दर्द था, एक गहरा नुकसान की भावना। उसी समय, सैकड़ों मील दूर, वह एक पुराने डेस्क ड्रॉअर को साफ कर रही थी और उसने एक फोटो ढूंढा जो उन्होंने एक फोटो बूथ में ली थी। एक खुशी का टुकड़ा जो एक जैसा लगता था। एक अकेली आंसू ग्लोसी पेपर पर गिरा। ब्रह्मांड फिर से फुसफुसा रहा था, उन्हें याद दिला रहा था कि उनकी कहानी अभी तक समाप्त नहीं हुई है। आकर्षण अस्वीकार्य था। उसने शहर वापस जाने के लिए एक उड़ान बुक की, न कि एक बड़े के साथ, बल्कि एक सरल, डेस्परेट जरूरत के साथ कि देखें कि जादू अभी भी वही है या नहीं। उसे नहीं पता था कि वह उसे कहाँ ढूंढे, या यदि वह उसे ढूंढता है तो वह क्या कहेगा। वह बस चला, अपने पैरों को परिचित सड़कों पर ले जाने दिया, जब तक कि वह उस छोटी सी किताबों की दुकान के सामने खड़ा नहीं हो गया, जहां यह सब शुरू हुआ था। दरवाजे पर घंटी बजने की वही नरम आवाज थी जो उस पहली बारिश की रात थी। और वह वहीं थी, उसी गलियारे में, अपनी उंगलियां किताबों की पीठ पर चला रही थी। जैसे कि समय नहीं बीता हो, उसने ऊपर देखा और दुनिया रुक गई। अजीबता गई थी। एक मान्यता की लहर ने उन्हें सांस लेने के लिए छोड़ दिया। इस बार कोई चुप्पी नहीं थी। वे शब्द जो वे इतने समय से रोके हुए थे, वे अब बाहर आ गए। उसने बताया कि कैसे उसने हर दिन पछतावा किया, कैसे कोई भी सफलता उसके बिना अर्थपूर्ण नहीं लगती थी। उसने बताया कि कैसे वह डर गई थी, कैसे उसने अपने अतीत को अपने भविष्य का निर्धारण करने दिया, और कैसे उसकी दुनिया खाली हो गई थी जब वह चला गया था। उन्होंने अपने डर, अपनी गलतियों और उस प्रेम के बारे में बात की जो कभी नहीं बुझा, एक शांत लौ जो तूफान को सहन कर गई। किताबों की दुकान की हल्की रोशनी में, दूसरों की कहानियों से, उन्होंने आखिरकार अपनी कहानी को वह अंत दिया जिसका वह हकदार था। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य क्या रखता है, लेकिन वे जानते थे कि वे इसे साथ में सामना करेंगे। उनके हाथ एक दूसरे को ढूंढ लिए, एक सरल स्पर्श जिसने एक वादा को सील कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी, जो दुख और आशा के माध्यम से अर्जित की गई थी। एक प्रेम कहानी जो आखिरकार सुंदरता से पूरी हुई थी।